मोको ल्यो साथ में दाखिल करो निज धाम। मेरे दिल ही रहे तुम पुरो मनोरथ काम, तुम पुरो मनोरथ काम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सास जी 29वां प्रकरण चौपाई नंबर 35, 34 नंबर। और प्रसंग है नलिया, जगह का नाम। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में हम ये देख रहे हैं कि सब अपना अपना महत्व, अपना अपना वैल्यू प्रस्तुत करते हैं। दुकान खोलने पर पता चलता है कि ये दुकान कोयला का है कि हीरा का है। सामने में कर्म द्वारा पता चलता है कि जब बोली बोलते हैं शब्दों में पता चलता है, व्यवहार में पता चलता है। बाहर देख करके, स्थूल शरीर देखने से किसी का व्यवहार पता नहीं चलता। जब उनसे ट्रांजैक्शन होता है, जब व्यवहार करते हैं तब। इसलिए ये संसार में व्यवहारिक ज्ञान बहुत सीखना जरूरी होती है। विशेष करके यात्रा में भी लोगों का पहचान होता है, बोलते हैं। इसलिए यात्रा तो सही अर्थ में यात्रा में तो लोगों का पहचान होना बहुत बड़ा डेंजर है। प्रेम भी बढ़ सकता है और दुश्मनी भी बढ़ सकता है। यात्रा ऐसी चीज़ है। इसीलिए जीवन यात्रा अभी तो बोलते हैं, तो मेरे जीवन यात्रा के साथी बोलते हैं। हमारे जो नलिया के जो जमात है, कहाँ कौन कौन जमात है, आप लालदासी महाराज रखते हैं बात। इन समय साथ सूरत से आए थे 8 जने। देखिए सुंदर सास जी चौपाई नंबर 35। ते श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। लालदासी महाराज ने फटाक से चौपाई रख दिया। सुंदर सास जी, आपको मैंने बताया था ठट्टा नगर से अब आगे कहाँ जाएं। तेज कुमारी फंदा में पड़ी करके तो, और अन्य सुंदर साथ भी पहुँचे या अन्य लोग भी पहुँचे तो बंधन में आए, तो उनको छुड़ाने के बहाने, और पुराने सुंदर साथ को भी रास्ता में हैं करके मेन वो कार्य लेकर के आगे बढ़े। तो आवासी मंदिर तक पहुँचे। लोगों की एक ने दूसरे को बताया। ऐसे करते करते बड़े बड़े महान आत्मा मिले। अब वापसी में तो तेज कुमारी मुक्त हो चुकी है। अब ठट्टा नगर से कहाँ जाएं, जामनगर जाएं, कंडीशन नहीं है। अब क्या किया जाए। चलो कम से कम नलिया तक बिहार जी को बुलाएंगे, गुरुपुत्र बिहार जी को। उसके बाद देखा जाएगा फिर जहाँ जाएंगे देखा जाएगा करके। ऐसा राजी महाराज के पास रिमोट है हमारा। हम जो काइट उड़ाते हैं ना, काइट का जो धागा का वो है ना, वो अब हमारे हाथ में रहता है। ऐसे ही हमारा सारा काइट रूपी आत्माओं का वो प्रेम रूपी रस्सी में राज्य के हृदय में प्रोग्राम रहता है। राजी महाराज बिल्कुल तैयार कर रखते हैं। देखना आप, अब प्राणनाथ जी को राज्य को पता है। अब हे इंद्रावती, अब तू पश्चिम में आबासी मंदिर तक गए, अब पूर्व तरफ तेरे को जाना है। अब भारत, मिडल भारत होते हुए पूर्व की यात्रा है। अब प्राणनाथ जी क्या करते हैं, राजी महाराज क्या करते हैं, सूरत में भी एक दो पुराने सुंदर साथ तो है, ठीक है। बोला ना मैंने कि प्राणनाथ जी को तो अब खास प्रोग्राम कुछ नहीं है, अभी विशेष प्रोग्राम है। सोचेंगे आगे करके कम से कम गुरुपुत्र बिहार जी के पास बढ़ के धर्म की चर्चा करें और आगे का रिपोर्ट लेन देन करें। उसके बाद या जो गाजी की सेवा में भेज देंगे जो इकट्ठा हुआ है, जो भी है। उसके बाद फिर तय करेंगे आगे क्या निकलना है, राज्य की जैसी इच्छा होगी। इतना ही लेकर के आए थे जमात में, ठीक है। अब राज्य को प्रोग्राम देखना। अब ये राज्य क्या, अब आपको तो पता नलिया से प्राण सूरत आते हैं, है ना। अब हमको मालूम है कि अब नलिया से सूरत आते हैं, लेकिन सूरत आने का लिंक कैसे बढ़ा जाए वो बात बताऊँ। सूरत आने का लिंक कैसे बताए, है ना। उसके लिए राज्य ने क्या किया, देखिए 8 जने सुंदर साथ सूरत के, अन्य भी बहुत है। तो
सूरत उस समय की महानगरी है, सूरत उस समय के बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। हाँ, और जिस तरह से जामनगर छोटा काशी बोलते हैं, ऐसे छोटा मदीना है मुसलमान भाइयों का, उधर पश्चिम तरफ मुख करके नमाज़ पढ़ने का, और वहाँ का अरबियन सी में जो भी बहा करके मक्का मदीना पहुँचाने का, इस तरह से तीर्थ मानते थे तत्कालीन समय में, और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो सदगुरु महाराज जामनगर में, जामनगर से सुंदर साथ तारतम लेते थे और वहीं बैठे बैठे व्यापार धंधा के लिए सूरत तरफ ही आए। 34 साल सदगुरु महाराज तारतम की सेवा में रहे। तो 34 साल में ही अगर गिनती करेंगे तो भी लोग कम से कम 20-25 साल से सूरत में रहने वाले भी हैं सूरत। और कितने उनके संबंधित और पहले से रहते थे, तो वो भी तो प्राणनाथ जी के पास पहुँचे, सदगुरु के पास पहुँचे। इस तरह से सदगुरु के ज़माने में ही कितने सुंदर सा सूरत में थे। उनमें से 8 जने ऐसे ही सोच बनाए कि अब सदगुरु महाराज धाम चले गए, लेकिन चलो गादी का दर्शन करें, गुरुपुत्र बिहारी जी तो हैं, उनके दर्शन करें करके ये लोग 8 जने निकले सूरत से, ठीक है। और अब उस समय की गाड़ी घोड़ा जो भी है, साधन जैसे भी था, पहुँचे जामनगर। जैसे जामनगर पहुँच करके जो गादी घोड़ा में प्रणाम किए, जो भी प्रणाम किए, तो गुरुपुत्र बिहारी जी तो अटी जी लेकर के वो हजूरी के साथ 2 जन बाहर निकल रहे हैं। ओह गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? ये मेरा वहाँ नलिया आया है, बुला रहा है, इसलिए तो जा रहे हैं, ऐसा इम्पोर्टेंस न देते हुए। लेकिन फिर भी आप अटैच लेकर निकल ही गए, तो कहाँ जा रहे हैं तो पूछने पड़ा ना। अहो आप लोग सूरत से पधारे, बहुत अच्छी बात, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आप लोग 2-4 दिन जो भी रहिएगा, ऐसा कुछ जो भी व्यवहार निभाए। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? नलिया। क्यों? वो मेराज ने बुलाया, वो वहाँ आया है, तो अब ये तो यहाँ आ नहीं सकता है, हमको बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। मेराज नलिया है करके सुंदर साथ तो आश्चर्य हो गए। मेराज तो अब 12-16 से अभी तो 28 चल रहा है, और उसमें से बिल्कुल 22 से 16 से तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट में है। जूनागढ़ में 2 साल आकर के 2.5 साल में आकर के 2 साल में जो अहमदाबाद के चक्कर में जो भी हुआ, उसमें सब सुंदर सा जानकारी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जैसा इतना वो नहीं था खुल्लम खुल्ला कि साधन वगैरह इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं था, तो हो सकता है उस समय में सबको पता भी नहीं चला हो। तो 17, 18 से 20, 22 तक, उसके बाद तो 28, अभी तो लगभग 29 हो चुका है, 28 लास्ट चल रहा है। तो बहुत समय से मेराज का जो एक फिगर ही पता नहीं चला, मेराज है और सदगुरु महाराज का एकदम। लेकिन अभी सुंदर कहीं भी पता है कि गादी में बिहारी जी हैं, और मेराज के विषय में ज़्यादा चर्चा करो तो बिहारी जी फिर आग बबूल होएंगे, ये भी पता है सुंदर साथ को, क्योंकि पहले सदगुरु के ज़माने से पता है कि बिहारी जी एकदम वो रखते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी मजबूरी के कारण बिहारी जी के पास जाते थे। जैसे ही वहाँ पर अटैच लेकर के निकल रहे हैं नलिया, तो 8 जने ने ओहो खुशी तो बहुत अंदर से व्यक्त किए हुए, लेकिन बिहारी जी के सामने इतना खुशी भी व्यक्त करना नहीं होता। इसीलिए अब आप जा ही रहे हैं, तो देखिए कैसे बताएं, आप जा ही रहे हैं तो फिर हमको यहाँ रहने क्या मतलब। कम से कम आप वहाँ जाएं, और उतने देर तो हम 7 साल आपके साथ रह सकते हैं। देखो क्या डिप्लोमेटिक व्यवस्था की है ना, आपके साथ कम से कम यात्रा जाना तो होता है, इसलिए आपके साथ जाएंगे हम भी करके, अपनी खुशी को दबा करके, जितना बिहारी जी सहन कर सकते हैं उतना फिल्टर करके, ये 8 जने भी बिहारी जी के साथ नलिया आए। प्राणनाथ प्यारे की जय। देखे तो राज जी का प्रोग्राम। अब यही सुंदर साथ का एज अ ब्रिज नलिया और सूरत जोड़ने के कनेक्टेड में प्राणनाथ जी को इन्हीं के संपर्क से अब सूरत आने का माहौल होता है।
ये भी आपको यहाँ पर एक चौपाई के आधार पर हमने कह दिया। इन समय सात सूरत से आए थे 8 जने। आए थे 8 जने, कहाँ आए थे? जामनगर आए थे। और ते श्री जी के दीदार को, बिहारी से बात होने के बाद सदगुरु श्री जी यानी लालदास जी महाराज के श्री जी, लालदास जी महाराज के श्री जी यानी प्राणनाथ जी के साथ दर्शन, प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए ले चले कबीले अपने परिवार के साथ जामनगर गए थे और बिहारी जी के साथ ये भी आए। उनमें से कौन कौन है? एक आकिल भगवान था, और नागजी नाहना, और बल्लभ और धनजी ले चले कबीले अपना, सुंदर भाई साथ में, और भाई रतन भाई, और भाई मोटा लालो, ये आई भले जतन। भले जतन मतलब बहुत खुशी के साथ अपने आत्मा को रक्षा के लिए आए। इस तरह से ये 8 जने भी, अब देखिए नलिया में कितने ग्रुप हो चुके हैं। एक तो महामती प्राणनाथ जी के साथ परमानेंट चलने वाले, एक ठाटानगर मस्कतमा आवासी बंदर से पहुंचाने वाले, पहुंचाने जो छोड़ने आए, और वहीं नलिया के ग्रुप भी वहाँ भी हैं। और आपको धारे ने कहानी सुनाई थी, तो धारे के ग्रुप भी है वहाँ पर। और अभी बिहारी जी के साथ जो आए वो भी है, बिहारी जी के साथ जो हजूरी आई ये भी है। और सूरत के ग्रुप है, कितने ग्रुप है देखिए तो, एक पहुँचाने, एक प्राणनाथ जी के साथ 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 चलने वाले, एक पहुँचाने वाले, एक धारे का ग्रुप, एक सूरत का ग्रुप, और एक बिहार जी ग्रुप। 5 जने तो हो ही गए, 5 ग्रुप हुए कि नहीं हुए? हाँ, इकट्ठा हुए 5 ग्रुप, अलग अलग नेचर के हैं। सब के बीच अब जो इनके सब के लिए सेवा करने वाले कौन होंगे? सूरत से आए वाले क्या सेवा करेंगे? बिहार जी के ग्रुप क्या सेवा करेंगे? और अब इकट्ठा तो सब भोजन कौन बनाएगा, खिलाएगा कौन, सारी व्यवस्था कौन करेगा? अब सब फिर बाहर से हैं। ऐसा नहीं कि वहीं की ज़मीनी हकीकत कोई हो, ऐसा कोई नहीं। ज़मीनी हकीकत बोलने का भी मेरा एक शब्द निकल गया। हमारे जागनी के उसमें भी ज़मीनी हकीकत जागनी होना ज़रूरी होता है। मतलब ज़मीनी हकीकत मतलब ऐसा, जैसे उदाहरण देता हूँ, मणिपुर जो स्टेट है, मणिपुर स्टेट भारत में, वहाँ हमारे प्रणामी मंदिर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत मतलब मणिपुरे प्रणामी नहीं है। मणिपुरे वाला जो वहाँ के जो बासिंदा है वो प्रणामी नहीं है। जो सुंदर साथ व्यापार धंधा करने के लिए या कमाई करने के लिए जो जाते, उन्होंने राज्य लेके गए, धर्म लेके गए, और 1 जने 2 जने करके 15-20 जने हो गए, और 15-20 घर हुए। धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने अब काका बड़ा ऐसा होते हुए उन्होंने वहाँ पर 50-60 घर हुए, तो बड़े मंदिर बन गया। ठीक है। अब गांव से फिर शहर घुस गए जो थे, बीच में नागा कोकी का आंदोलन हुआ। उसके बाद फिर सुंदर साथ तो वहाँ पर नेपाली को रहना मुश्किल हुआ। फिर अब जातीय आंदोलन शुरू हुआ। करते करते आज की स्थिति, अब मेन मंदिर एरिया में 4-5 घर ही बचे हुए। अब वो सुंदर साथ को ऐसा तकलीफ हो रहा है कि मंदिर संचालन करना मुश्किल हो रहा है। कितने सुंदर साथ तो वहाँ से विवेचन कर रहे हैं, सब जो वहाँ से इधर नेपाल या बॉर्डर तरफ इधर आए हैं सुंदर साथ वहाँ से, वहाँ के आपत्ति, वहाँ का आंदोलन से ऐसा। तो अब राज्य लेके आने का तो अब ऐसा भी हो रहा है जैसे आपको उससे पहले इतिहास है हमारा। जब पाकिस्तान और भारत जब 2 भाग हो गया, तो मलकांस के राज्य ले आकर के वहाँ से गादी ले आकर के दिल्ली और करनाल, ये सब वहीं को तो गादी है। तो पाकिस्तान में अब मुसलमान प्रणामी होता तो धर्म वही रहता। अब भारतीय थे, वहाँ से भगा दिए हिंदुस्तानी को, तो लेके आए। ऐसे नेपाल से सुंदर साथ गए कमाई करने का, वहाँ नागा कोकी ने नेपाली को भगाया, तो राज्य लेके आए, चलने का समय हो गया। लेकिन वहीं पर इस्कॉन मंदिर है, वहीं पर मणिपुर में बहुत बड़ा इस्कॉन मंदिर है। लेकिन इस्कॉन मंदिर का
जो इस्कॉन के जो मेंबर हैं वो मणिपुरी है। उसको बोलते हैं ज़मीनी हकीकत जागनी, मतलब ज़मीनी हकीकत धर्म का। वो मणिपुरी लोग हैं और सरल है मणिपुरी। तिलक लगाएंगे और बढ़िया से कपड़े कपड़े, लेकिन जलर फलर करके मछली लेके चलते हैं, जबकि इस्कॉन वाले नहीं लेते। लेकिन फिर भी उन लोगों का धुन से कैसे कैसे जो भी वहाँ पर जगह मणिपुरी हैं वहाँ पर, और वहाँ का महंत है डिपार्टमेंट ही मणिपुरी है। इसलिए अब वो तो ज़मीनी हकीकत है, उनको तो वहाँ से भागने का सवाल नहीं है, तो मंदिर भी बचेगा और धर्म भी बचेगा उस जगह। लेकिन बाहर से ले गए जो धर्म है वो वापस, जैसे नेपाल में जितने भी सुंदर सा तो ज़मीनी हकीकत है, उनका नेपाल का भूमि कोई उठा के ले जाने की हिम्मत नहीं, तो उस जगह में हो। गुजरात के सुंदर साथ को गुजराती का अपने, इस तरह से। अब जैसे साउथ इंडिया में हमारे मंदिर है, साउथ इंडिया में रामेश्वरम में जो मंदिर है, अब वहाँ साउथ इंडियन जो है वो साउथ इंडियन प्रणामी नहीं है। जो वहाँ पर मारवाड़ी सुंदर साथ हैं, जो भी गुरु सदानंद महाराज द्वारा जो भी वहाँ है, तो वो लोग उस मंदिर देख रहे हैं। उसी दिन समय में अगर जातीय आंदोलन हुआ, वहाँ से भगाओ मारवाड़ियों को, मारवाड़ देश भेजो करके, इस तरह से अगर कुछ आंदोलन हुआ, कुछ आपत्ति हुआ, तो फिर धर्म आपत्ति में आ जाती है। उसको बोलते हैं ज़मीनी हकीकत जागरण। तो प्राणा जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के सुंदर साथ जाग रहे हैं, इसलिए धर्म वहाँ पर बच रहा है उस हिसाब से, वहीं के लोकल जो है। जैसे अब हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं हम सब, यहाँ पर सीखने सिखाने वाले सब हम यहाँ पर अलग अलग, लेकिन यहाँ की जो छत्तीसगढ़ी जो है, जिसको साहू पटेल जो बोलते हैं, तो 8-10 घर ही यहाँ पर शहर में है। यहाँ के छत्तीसगढ़ी यहीं के, जब तक प्रणामी बन कर के ये धर्म मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, हमारे ज़मीन का धर्म है, ये करके इस तरह से जब उनके अंदर में जागृति नहीं होती है, ये बना हुआ कंस्ट्रक्शन भी उसका इतना भविष्य नहीं रहता है। कुछ भी हुआ, आंदोलन हुआ कुछ, तो सब यहाँ का हम स्कूल बनाएंगे, भागो तुम लोग, हम यहाँ पर स्टोर बनाएंगे, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको उसका तो कोई मतलब नहीं रहता। तो ज़मीनी हकीकत का जागने होनी ज़रूरत है। तो आप पूछेंगे महाराज 12-15 साल में आपने छत्तीसगढ़ी को तारतम नहीं दिया, बोलेंगे आप पूछिए। एक ही हो जाएगा महाराज, एक लाइफ ख़त्म हो, एक लाइफ से भी नहीं होगा, 2-3 लाइफ के बाद कुछ अंकुर वहाँ पर जाता है। हम करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ सब उल्लू भी हरे कृष्ण का धुन लगाते हैं, बहुत बढ़िया मज़ा आता है। जैसे ही बरसात आया और सब वहाँ पर नदी नाला बढ़ गया, ज़मीन में पानी आया, मछली आया, डम्पू शम्पू ढोलक सोलक फेंक करके मछली बटोरने लग जाते। अब इन लोगों का ड्रास्टिक चेंज आना। 1-2 घर वेजिटेरियन है, उनसे जा करके बात करते हैं धार्मिक विचार है, धर्म तो बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारे से नहीं बन पाएगा। क्यों? कहीं कहीं जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, कुछ न कुछ, मतलब हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो बर्तन वर्तन सब देखना, ये कब बने, कैसे बनेगा? गृहस्थियों का धर्म बहुत मुश्किल पड़ेगा करके बोलते। और फिर उन लोगों का यहीं पर फिर हैं एक सन्यासी जी इधर के हैं, तो जो ये जो उड़ीसा के ही बैकग्राउंड के, छत्तीसगढ़ी के बैकग्राउंड के हैं। एक महात्मा जी का यहाँ पर आश्रम है, वो यहीं का है, इन्होंने यहीं स्कूल पढ़े, उनके चले चपटे हैं, वो भी सन्यासी हैं और प्राय शायद वेजिटेरियन ही होंगे उनके शिष्य मंडली, वो भी इतना कंपलसरी नहीं है उन लोगों का। तो जमात पहला जमात बढ़ाते हैं, और हमारे तब शुरू में पढ़ना पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब वो नहीं होता। शायद राज्य ने इसी तरह ये खाली ट्रेनिंग सेंटर के लिए रखे हुए हैं, और सभी सुंदर साथ को यहाँ करके करें, और ऐसा कुछ राज्य का व्यवस्था होगा सुंदर साथ। हम तो कोशिश करते हैं, अब राज्य महाराज कर भेजेंगे, लेकिन दिल में भी तक से पकड़ में आता है, यहाँ जब तक ज़मीनी हकीकत वाला नहीं उठे तब तक धर्म रहेगा। ऐसा कोई उस जगह में सब रहे, ऐसा कोई लगता नहीं है कितनी जगह में।
आज नलिया में ज़मीनी हकीकत वाला भी नहीं आए हैं, लेकिन सब इकट्ठा हुए हैं। कोई अब्बासी बंदर से आए, कोई मस्कत से आए, कोई ठाटानगर से आए, कोई प्राण जी के साथ आगे यात्रा में जाने के लिए आए। और प्राण जी महाप्रभु रुकूंगा करके ऐसा नहीं है, बस बिहारी जी को वहाँ ले आए, बिहारी जी के जमात आए हैं, इधर से सूरत के जमात जा रहे हैं। तो नलिया का ऐसा सुंदर व्यवस्था आप देख रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, सूरत वाले का नाम भी बताए और बिहारी जी के साथ जो माँ उनका नाम लेते हैं। और बिहारी जी के साथ संग जी हैं, अखई भाई है, हरवंश है और लाला है, ये सब इकट्ठी का, ये सब एक ही जमात होकर के सूरत और नौतनपुरी के जमात आए। और श्री जी के सुहाबत में और प्राण जी के सुहाबत में साथ में सत्संग में रहे। एक बाई तेज बाई तो होना ही है, तेज कुमारी, रूपा है, राधा है, रूपा और राधा, इनों को सेवा में हेज मतलब प्रेम। इन आत्माओं को तेज कुमारी के माध्यम से रूपा राधा को सेवा में बहुत प्रेम है। ये एक जमा मतलब ये तो श्री जी के साथ रहने वाले हैं। आए ठाटे से संग राजा के नाथा और खेमा, खेमा भाई और नाथा जोशी, ये आए थे पहुँचावाने, मैंने बोला ना पहुँचाने के लिए भी एक जमात आए, रहे साथ में जमा यहाँ पर इकट्ठ हुए। और ये एक खाली 2 जने नाम है लेकिन बहुत आए ठाटे नगर से। और सूरजी, हरजी, थीरदास, जीवराम, अजयभाई बहन धारे की, ये धारा का जमात जो खम्बालिया में रहता था, साल भर से करके कहानी सुना रहा था ना, तो प्राण जी आ रहे हैं करके अर्जी विनती करने के लिए धारे का जमात भी है। सूरजी भाई तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने गादी पर बैठाने पर उनको मिले। तो लेकिन सूरजी भी मतलब बिहार जी के बात सुन करके तो उनको भी दुख तो लगा, लेकिन क्या करें, मुलमिला से हटा देंगे करके डर है। लेकिन जब प्राण जी आ रहे हैं जो नलिया, तो ये भी आए वहाँ पर। और हरजी आए, थीरदास आए, जीवराज आए, अजवाई बहन धारे की, ये आए बिनती के काज, ये सब बिनती भाव बिछाने के लिए आए, बैठाने के लिए आए थे। और आया हरवंश और आया नरहर, संग स्त्री अपनी आए दीदार के खातर, ये सब जो नाम आया है ये धारे की जमात में। आए मिले नलिए शहर में, मिल के हुए हुजार, सुंदर साथ नया पुराना एक आपस में मिल करके प्राण जी का उपस्थिति है। बिहारी जी का आगा लिया, सब मिल करके बिहारी जी का एकदम पावड़ा बिछा करके। प्राण जी की व्यवस्था कितना सुंदर था। अब छतरी लेकर के पौड़े, आज हमारे घर बिहारी जी पधारे, होते अंगा पार रे, धन्य धन्य भाग हमारा रे, बातें आज हमारे घर गुरुदेव पधारे करके एकदम दौड़े दीदार को ले हाल, पूरा हाल मतलब एकदम भावुकता के साथ सब दर्शन करने के लिए दौड़े। एक अठौरा मांगलई, पहले मांगे थे नलिया पहुँचते ही। नलिए के कामदार पास थी उनसे न्यात की हुज्जत। प्राण जी पहले आते ही व्यवस्था करे किससे क्या मांगूं, तो ऐसा कौन है यहाँ का राजनीति में थोड़ा सा होल्डर वाला, राजनीति होल्डर वाला जो भी था, तो कामदार एक वहाँ का था। तो थी उनसे न्यात की हुज्जत, मतलब ठक्कर जाती है। न्यात मतलब संबंधी का हुज्जत, दावा, हुज्जत का अर्थ दावा, न्यात मतलब संबंधी, मतलब वो जो लोहाना क्षेत्रीय है प्राण जी को उसी है। तो वैसे शारीरिक होता है ना, कभी कभी हमें भी कहीं बाहर जाते हैं तो वो एक जना अधिकारी महाराज आ रहा है कार्यक्रम, आप नहीं जाओगे? अधिकारी कौन अधिकारी है? तो एकदम कारण से हो एउटा अधिकारी आ अरे जो भन्छ अधिकारी आते हैं जो जाने प्रणाम बंधु भन्छ आकर बंधु जी प्रणाम करके, प्रणाम जी प्रणाम, सुनने में आया आप भी अधिकारी हैं इसीलिए हम आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आगे पूछे थे अधिकारी, डिटेल पूछे आपका बाप दादा कहाँ है, देखिए हम कुछ पता नहीं है हमको सीधा बोलते थे। फिर बोलते अधिकारी में भी आप खिरसिंग है कि क्या क्या खिरसिंग है क्या क्या बोलते हैं। हम जो आप उन्हें जब उतार गया हाँ खिरसिंग है बोलता। अच्छा फिर आपको दूसरा आगे क्या होता है, कोई अधिकारी याद नहीं तेरे को क्या क्या, तू क्या अधिकारी है, उसको ही पता नहीं। हाँ यहाँ भी बहुत दो अधिकारी पता नहीं क्या। तो वो न्याता की हुज्जत मतलब ये होता है। कितने हमारे प्रचारक में अब
कोई गुरुंग सुंदर साथ गुरु धर्म प्रचारक गुरुंग है, तो वह यहाँ तक हो जाकर तुम लोग गुरुंग ऐसा वैसा। हमारा श्री रोहित जी महाराज सिक्किम में जो प्रचारक जी हैं, वो दावा के साथ में जा कर के गुरु को दावा ले लेते हैं। नंदू महाराज गुरु, तो वो जा कर के हम घोंडे गुरु करके वो ये सब दावा करने आता है। कभी कभी हमको जा कर के अधिकारी गांव में जा कर के हम अधिकारी करके, तो ये प्रचारकों में भी एक प्रकार का जातीयता के बात होते हैं। कोई लेडीज़ प्रचारक में आता है, लेडीज़ प्रचारक करके भी लेडीज़ का अपना जमा, तो उसी को बोलते हैं उनसे न्यातकी हो जाती है ये। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु लोहाना क्षेत्री तो तीन सगाई जानी खास है, उनसे जा कर के एक सगाई संबंधी सब बनाए, जातीयता के संबंध, ठीक है। उनसे उन हवेली में उतरे, जा कर के हाथ मिलाए, ऐसे वैसे करके एक हवेली ले लिए, ठीक है। सात सब एक ठौर, बढ़िया, ये भी व्यवस्था हो गया। हाँ, एकदम सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, एकदम वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। बिहारी जी के खिदमत करने लगे जोरा, सब इकट्ठा करने के बाद अब बिहारी जी के सेवा में सब लगे हैं। कोई गर्म पानी लाते हैं, कोई दूध लेके आते हैं। ओहो, अपनी जो बीता का श्री जी लगे कहने बिहारी जी की, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मीनो मीने। ला सुंदर सा जी, अब प्राणनाथ जी ने अभी यहाँ घर जिस तरह से घर व्यवस्था कर रही है, रहने का जगह ऐसे ही पहले से ही, क्योंकि पहले से प्री प्लान है कि वो आ रहे हैं, तो अधारे की भी बात आपने सुनी, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एक म्यूजिकल व्यवस्था कर रखी थी। हाँ, अब तो वो भी पदार्पण हो चुके हैं। हाँ, और उन्हें बधाइयाँ भी दी है प्राणनाथ जी ने, अब सब साक्षी भी हैं सुंदर साथ, अभी बात छेड़ना नहीं है। और फिर राधा रूपा राधा तेज कुमारी इनको बोले कि एकदम सेवा में कमी नहीं रखना। हाँ, ये भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो अब उसका बात लाला जी महाराज बोलेंगे, लेकिन अभी उन लाला जी महाराज को अभी दिमाग में नहीं आया, थोड़ा बाद में आएगा उनके दिमाग में। लेकिन प्राणनाथ जी के दिमाग में पहले ही व्यवस्था, सेवा शुरू होने का थोड़ी गाइड किया जाता है, प्री प्लान होना पड़ता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने तो पहले व्यवस्था कर दिया। लाला जी महाराज बोलते बोलते रूपा राधा को बहुत अच्छे तरह टीचिंग दिया था करके बाद में बोलेंगे, ठीक है। ये सब व्यवस्थित होने के बाद अब प्राणनाथ जी सब पे प्रणाम पूरा आसन रखे, अब बाकी सब ठीक ठीक किए हैं। आँख खा के भर में, आँख के चाल में काम हो जाए, ऐसा सुंदर साथ को इस तरह से ट्रेनिंग दे रखे हैं। जैसे अब बैठे हैं तो फल फूल का समय हो, रूपा करेंगे इसको कर, मतलब कल लिया था वहाँ से नलिया बाजार से फल फूल, यहाँ से आओ, ऐसा मतलब इतना बोलने समझ आएंगे। अच्छा हाँ, तो फिर उधर से तो फलना फलना सब, हाँ पानी गर्म पानी, फिर अब सब संकेत में काम है। तो बिया जी देख रहे हैं हम, इसका बढ़िया मैनेजमेंट है। संकेत में सारी चीज़ आ रहा है, हमको तो डंडा लगाने पर कोई नहीं ले आता है। बिहार जी के दिमाग खेल रहा है, बढ़िया मैनेजमेंट है। इतना बड़ा हॉल कहाँ से लिया? यहाँ एक जान पहचानते हैं, अच्छा सारे एकदम चकाचक बिहार जी देख रहे हैं सब। और अपनी जब तक श्री जी लगे कहानी देखिए, तो दिप बंदर में ऐसा ऐसा हुआ, अबासी बंदर तक, वो फंदम में पड़े साहब, ये सब अभी तक सुनाने लगे। बिहार जी सारी सुनी, सब सुन रहे हैं बिहार। अब आया मजे की बात, ठीक है। हंसने लगे मीनो मीने, अंदर ही अंदर हंसने लगे। मीनो मीने मतलब अंदर ही अंदर, थोड़ा थोड़ा चेहरा में दिखाया। अच्छा अच्छा, अंदर ही अंदर हंसते हैं। ये क्या लिख के चिट्ठी में बुलाता है और क्या सुनाता है। चिट्ठी में बुलाया था, क्या क्यों बुलाए थे चिट्ठी में? बयान आधा उधर है, आधा इधर है। हाँ अच्छा अच्छा, फिर उधर देखते हैं। इतना चंचल स्वभाव से बिहारी जी यहाँ बैठे हुए हैं कि क्या सुना रहे, सुनने में भी आधा ध्यान नहीं दे। यहाँ भी बहुत बड़ा प्रचारकों को चाहिए सुंदर साथ की बातें सुननी चाहिए। या तो घर से निकलो मत, प्रचारक बनो मत,
प्रचारक अगर बन के निकलते हैं तो आधा समय सुंदर साथ को सुनना पड़ता है, लोगों को सुनना पड़ता है, उसके बाद आपकी राज्य की वाणी आधा सुनेंगे। उनको तो सुनना ही नहीं है, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। प्रचारक से निवेदन है कि ये 2 कान दिए हैं कि ये सुनने के लिए दिए, और एक ही मुख दिए, कम बोलने का ज़्यादा सुनने का। यहाँ पर और प्राणनाथ जी महाप्रभु हर जी व्यास के बाद 1 महीना सुनते हैं। जहाँ जब यहाँ आप गए पहला उनके सुने हैं। हरिद्वार के शास्त्रार्थ में देखना, पहला प्राणनाथ जी सबके डिटेल में सुनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण प्रेमी धर्मावलंबियों में सभी सुंदर साथ से लेकर प्रचारक हमें सुनने की आदत रखना चाहिए, जो हमारे से कमी होती है, इसलिए जागरण के कार्य में बाधा पड़ता है। तो बिहारी जी सुनी, लेकिन सुनने का धर्म है, लेकिन मीनों मीनों हंसने के लिए नहीं, सीरियसली सुने एकदम। हमारे एक प्रचारक थे, ये वार्षिक धूपबाती उठाने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, तो जहाँ जहाँ सब वार्षिक धूपबाती उठाना है, सुंदर साथ को ऐसे कंडीशन है कितने को कि उठा के सेवा उठाने में भी मन नहीं लगता है। ऐसे भी फिर भी यथाशक्य जो देते हैं। तो एक सुंदर साथ में पहुँचे थे, बेचारा प्रचारक के हाथ में 11-12 हज़ार कितना हुआ था, और वो सुंदर साथ के घर में रात को अपने गौशाला में अग्नि लग करके एक शायद गौ भी जाना पड़ा, और बाकी तो खोल करके गौ को मादा हुआ खोल दिया, बच गए। लेकिन घर से जुड़ा था उसमें, तो घर तो बच गया जैसे बचाया, लेकिन गौशाला जो है सारा। कल रात की बात है, आज सुबह हमारे प्रचारक पहुंच गए धूपबाती के लिए। प्रणाम जी प्रणाम। सब व्यस्त हैं यहाँ पर, हाँ, कि गौशाला अच्छा ऐसा करना, क्या करें देखिए ना, एक गौ तो मर भी गई और बाकी ऐसा। और यहाँ कोई धूपबाती में आएगा। बेचारे प्रचारक ने क्या किए कि 11,000 ना 15,000 कितना था, आप एक काम करो, हाँ, इस बार का मंदिर का धूपबाती आपके नाम पर एक ग्वाली बनाइए, आप ये गौशाला बनाइए और गौ को सुरक्षा दे, वहीं पर डोनेशन देके चले गए। कितना सुंदर व्यवहार, बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी आनंद आता है मेरे को, आपको भी आनंद आता है। तो जरूरत में सुंदर साथ की सेवा सुंदर साथ के लगा दी। तो इसी व्यवहारिकता के कारण उन प्रचारक का अच्छा मानते हैं, सुंदर साथ बहुत सेवाभावी मानते हैं। तो लेकिन जो उन्होंने अभी राइट टाइम में उनको जो मिला, क्योंकि गौशाला बढ़िया बनाए हुआ, बाद में जा करके 3-4 साल बाद में फिर उन्हीं को बुला करके, आपने उस समय जैसे धर्म का खाता से दिए थे, हम तो गृहस्थी हैं, ऐसा हुआ कभी क्या तो नीचे ऊपर तो होता ही है, ज़्यादा कम तो होता ही है जीवन में, लेकिन ये धर्म का गुरु जी के नाम के जो आपने सेवा की, फिर उनको 2-4 पैसा और दे करके उनको वापस कर। ये उन सुना, मैं आपको भी एक घटना बताता हूँ। एक जागनी के क्षेत्र में गए तो एक परिवार 6 महीने से हमको वेट कर रहे थे, और हमारे प्रचारिका में से भूमा माता जो है उनके कांटेक्ट में आकर के वो कहाँ करके सुंदर साथ से तारतम लेने के लिए तैयार थे। एक परिवार जिनमें 4-5 जने परिवार, और भूमा दीदी कांटेक्ट में, और सत्संग रखने के लिए गए, और दिन भर सत्संग करेंगे और शाम को भजन भी करेंगे, और दिन भर के सत्संग से कुछ और भी नया चीज़ शिविर करेंगे। उसके बाद धर्म को अच्छी तरह समझा करके फिर जागरण तो करना ही है, 6 महीने से वेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जैसे मैं पहुँचा तो मैं तो नया परिवार जानता नहीं हूँ। भूमा जी ने तारतम लेने वाले कौन कौन नहीं, आइए भेज दो यहाँ पर, मैं पहले बैठ के बात करूँगा करके मैंने बोला। तो 4 जना 5 जना बोलते थे, यहाँ तो 7-8 जना हो गए, बहुत है। तो भूमा दीदी को बुला करके बोला, भूमा दीदी ये सब जागरनी वाले हैं क्या? ये आप तो 4-5 बोलते थे, यहाँ तो 6-7 हो गया। तो कौन कौन है परिचय कराओ, क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, पहले कम से कम पूछताछ करें। तो वो तो ठीक है, उनका एक भाई दूसरा है, उनका भी वहाँ पर जागरनी होने के, जब भैया जागरनी हो रहे तो हम भी होएंगे, ऐसा वैसा अच्छी बात है। लेकिन भूमा दीदी ने कहा कि वो तो ठीक है, उनके घर में तो
और डायरेक्ट बोलना भी नहीं बनता है कि मुझे कान में आकर के बोली खुश पूरा उसमें कि वो परिवार है, बकरी है, 16 बकरी है उनके घर। बोलते हैं कि ठीक है अभी गुरु जी आया था नहीं, बाद में 7-8-15 दिन बाद सब हटाएंगे करके बोल रहे हैं। और मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, आप क्या करेंगे। मैं अरे ये तो नहीं होगा। अच्छा, तो फिर एक बार राजी गुरु जी को याद करके, अब इनको दिल भी ना दुखे, तारतम्य भी देना नहीं, समय नहीं, बोलूँ कैसे। तो फिर मैंने उनको जो तारतम्य लेने वाला उनसे बात की, उनको भेजा और उनको रखा, सेपरेट परिवार को रखा। उसमें मैंने कहा कि उसके बाद उनके एक मूली जो मूल है उनका भैया, उनको रखा। तो 2 जने को रख करके देखिए नियम ऐसा ऐसा है हमारे में। गौ पालिए और मतलब बैल जो है, जो भी है पशुओं में गौ पालन, उससे दूध की व्यवस्था होती है। ये जो बकरी जो आप मांस के आप लोग नहीं खाते, मुझे मालूम है, आपने भी कहा नहीं खाते हैं, जमाने से नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यवहारता में ये कर्म से भी, चिंतन से भी पाप नहीं होना चाहिए। अब ये देख देख करके मैं जो सिद्धांत से अलग उल्लंघन नहीं कर सकता। तो एकदम चेहरा उतर गया एकदम। मैंने बोला एक काम कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ये 16 जो बकरी है आपके घर में, अगर बेचना हो तो कितना आता है पैसा आपका? 20,000 करीब। अच्छा एक काम करिए, मैं 20,000 रुपये देता हूँ, 20,000 रुपये देता हूँ। आप अभी तो 9 ही बज रहा है, 4 बजे गया हमारा जागने का कार्यक्रम। अब आपने घर शहर साफ धो धा करके एकदम राजी रखने के लिए सिंहासन बना के आप तैयार हो गए। भैया ने कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो कर लिया, ठीक है। तो एक काम करिए, 20,000 रुपये मैं देता हूँ, आप अभी जाइए और उन बकरियों को जो भी है भैया के साथ जाओ और गांव में आप पालना और बढ़िया से सेवा करना करके इतना ही बोल के दे दो। सब गांव में जाके बांट दो, मतलब जो जो रखते हैं उनको बोलिए ये गौ, ये जो बकरी जो इसको बढ़िया से सेवा करिए, हाँ सेवा करिए, उतना ही बोल के दे गया। पैसा वैसा नहीं, पैसा की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सेवा, मुझे सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए वो दुख हो रहा है, इसलिए आप इनको सेवा करिए करके दे दो, बेचना नहीं, दे दो उनको। और उसमें पूरा ये जो खाली करो, एरिया एकदम नीट एंड क्लीन करो। उसके बाद वहाँ पर अभी ये जो 20,000 रुपये दे रहा हूँ, अभी गौ खरीद के ले आओ, कहीं से एक गौ, चाहे दूध देने वाले हो चाहे बछिया हो, जो भी है गौ लेके आओ और वहाँ पर गौ रखो और गौ को घास रखो। इस तरह से 4 बजे तक में व्यवस्था करना। तो ये काम तो जब गुरु जी ने हिम्मत दिया तो चल करके उसको उठाया भाई, गुरु जी का पैसा, गुरु जी का पैसा, राज्य जी का पैसा, चल करके उन्होंने उठाए और जैसे वैसे के सब बांट दिए। अच्छे से सेवा करना, खाली मुख में सेवा 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 बोल के आए। और आते उधर से एक गौ किसी यहाँ से 2 बछिया लेके आए और उसमें बांस लगा करके, पहले से छाँव तो था ही, उसी में गौ रख करके फिर 4:30 बजे शाम को फिर मैंने तारतम। हमारा प्रचार में ऐसा होता, कमाने की बात तो छोड़िए सुंदर साथ जी, कभी कभी ऐसा भी आता है। ये मेरा छोटा सा हो, इसके आगे तो महापुरुषों ने, गुरुजनों ने कितना तकलीफ से जागनी की है। हम तो एकदम मेहर के पनाह में रह करके ऐसा होता है। और मजे चमत्कार की बात कहता हूँ सुंदर साथ जी, मैं इतना करके जागने करके कईटरी में रुका। रात को एक फ़ोन आया कि वो महाराज आप वहाँ आए हैं, सुनने में आया, मैं कब से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी मेरी। तो फिर मैं तो कल निकल जाऊंगा, अभी आइए कर। जैसे वो आए, अगर मैं कब से आपके लिए सेवा रखा था, तो आपके प्रशिक्षण केंद्र के लिए सुनता हूँ, कहाँ से विद्यार्थी आते हैं, सुनते प्रवचन करते हैं, सुनता हूँ, सेवा देने के लिए मौका नहीं मिलता है। मैंने कब से लिया था, आप ही आने का था, मैं आपके दे दूँ। 20,000 रुपये प्रणाम किए, प्राणनाथ प्यारे भी जाए 20,000 रुपये, हाँ नेपाली पैसा 20,000 रुपये फिर प्रणाम किए। मैंने सोचा राज्य साथ में इधर करते उधर करते कुछ न कुछ राज्य करते रहते। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव यात्रा में, जागरण यात्रा में होता है सुंदर सा जी। प्राण जी महाप्रभु दीप बंदर से इतने कहते कितना ज्ञान और कितना
प्रेम प्राणनाथ जी के हृदय में होगा। सुंदर सात बढ़िया से यहाँ पर सात सब सात है कठोर है, सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए, जे जो देखे माया के दुख। प्राणनाथ जी महाप्रभु तो जेने दर्शन नेत्र वचन कहे ठारे आंगा। प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि साफ सुंदर साथ, उसमें भी जमात में तो और आनंद आता है। देखिए जमात में आतंक भी हो सकता है, जमात में भक्तों का जमात भी होता है, और भक्तों के जमात में, सुंदर साथ के जमात में सो जागृत हो, प्रेम भाव हो, तो वही तो 12,000 का कंसेप्ट है। वो तो परम धाम के 25 पक्ष परम धाम, हर सामग्रियाँ सब प्रेम प्रेम से उछल रहे हैं। क्यों? 7 घाट में कितने पेड़ है, और सारा बड़े वन मधुबन महावन सब पेड़ कितने हैं, और सभी जगह पानी का शीश, फौरा कितने, ये सब क्या है? ये सब वाहिदत की परिवार है, वाहिदत के ये निस्वत की सागर है सारा। तो ये ज़्यादा व्याख्या करके एक एक रंग रंग का, उसमें भी रंग, उसमें सुगंध, उसमें खुशबू, चेतनता, नरमाई, कोमलता, ये दिव्य परम धाम का व्याख्या जब प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होता हो, किसको याद आएगा? हृदय के कहीं कोने में संसार का दुख नहीं रहता, संसार का वस्तु नहीं रहता है, ऐसा एवरीथिंग डिलीट हो जाता है। महामती प्राणनाथ जी का उपदेश। सब साथ है कठोर है, सुन चर्चा पाया सुख, सब कोई दिल के गए, सब शोक दिल के गए, जो देखे माया के दुख। उत्सव रसोई होने लगी। वाह, रसोई तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे भजन न होए गोपाल। हुआ अंग ऊँचा रंग, रसोई बनाने वाला भी खुशी है, और रसोई भोजन करने वाले भी खुशी है, परोसने वाले भी खुश है। कोई कहीं कहीं मुरझाया हुआ चेहरा किसी का नहीं है। कितना सुंदर व्यवस्था हुआ। सब साथ रहे एक ठौर, अंग नमाए उमंग। हृदय में खुशी समझ नहीं समा रहा है, भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोरा, भाव दिखाए वचन कहे, चित्त माया से देवे मरोर। प्राणनाथ प्यारी की जय। और प्राणनाथ जी महाप्रभु तो अब पहले से ही यही समय उनका चर्चा करनी है। और बिहारी जी को एक स्थान में रखे हुए हैं, बिहारी जी को एकदम सेवा पूजा आरती उरती करके बिहारी जी को एकदम गादी में रखे हैं। श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर। अब प्राणनाथ जी की जोरदार चर्चा होना ही है। अब देखिए चर्चा तो हर कोई करते हैं, देखिए सुंदर साहिब, चर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाव दिखाए वचन कहे, देखना आगे, चित्त माया से देवे मरोर। अगर हम बोलते भी हैं या कथा सुनते भी हैं, बोलने वालों में भी ये ताकत होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि किस तरह से इनका दिल जो है संसार को छोड़ करके परमात्मा तरफ उन्मुख हो जाए, ऐसा लक्ष्य लेकर के सुनाना चाहिए। सुनने वाले भी, मैं ये कथा सुन करके माया में कच्चे पचे बैठा हूँ, मैं कुछ माया से कुछ हद तक ऊपर उठने का मौका मिले, इस भाव से श्रोता बनना चाहिए। और श्रोता के तो बेचारा अज्ञानी है, लेकिन वक्ता तो ज्ञानी है ना, वक्ता तो होश में है ना। तो वक्ता के अपने तपस्या के बल पर, अपने शब्दों के बल पर सामने वालों के हृदय में जो है परम धाम की ओर उन्मुख होने का क्वालिटी होना चाहिए, जो प्राणनाथ जी के रूप में, पूर्ण रूप में प्राणनाथ जी में है, जो सदगुरु में, जो प्राणनाथ जी में। देखिए यहाँ पर क्या, चित्त माया से देवे मरोड़, ये मुख्य चीज़ है। और हमें अपनी ओर से आके सब वक्ता हैं, सभी वक्ता हैं। क्यों? घर के माता पिता बच्चों को सुनाते हैं तो माता वक्ता ही हुए, बड़े भाई छोटे भाई को सुनाता है वो भी तो वक्ता ही है, जेठानी देवरानी को समझाती हो तो वक्ता ही है, सब वक्ता है। बस इतने जरूर रखें कि जो चीज़ अपने मुख से जो निकलता है उपदेश के रूप में, वो अपने में कुछ अंग में, कुछ अंश में, व्यवहार में भी तुरंत आ जाए। और प्रचारकों को तो इसमें तो बोलना ही क्या है, राज्य जी ने भेजे प्रचारक, राज्य जी की हम फौज हैं, तो प्रचारक प्रचारिकाओं को तो इस बात को पूरी तरह 100%, 108% ध्यान देना होता है। ये तो पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना उन लोगों को, तो उन लोगों को तो फुल टाइम जॉब है। हम प्रचारक बंधुओं को तो फुल टाइम जॉब है। रोटी कपड़ा मकान जब समाज दे रहा है, धर्म दे रहा है, सुंदर साथ दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं और मकान दे रखे हैं, बैठने का जगह दे, मंदिर जगह जगह बना के मंदिर बना रहे हैं, उस मंदिर में पलंग खिड़की सब किचन वचन बना कर रख दिए, किसके लिए? जो सुंदर साथ आएँ यहाँ पर सुविधा से रहें, धर्म के काम करें, यही भावना से दिए रहे। उनके भावना के मुताबिक अगर हमारा वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए तो फिर अली थोड़ा थोड़ा बनना है और पुण्य भी खत्म हो जाएगा।
हमें पुण्य घटना देना नहीं है, भाव घटना देना नहीं है, अपना भी भाव बढ़ता रहे और सुंदर साथ की भावना राज्य तरफ बढ़ता रहे, ये मकसद होना चाहिए, ये प्रतारकों का मेरुदंड होना चाहिए। चित्त माया से देवे मरोरा, रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, सिखापन देने लगे करो सेवा इना बखत मो। यही है मैं वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट सुंदर साथ जी। रूपा राधा बाई जी महारानी को एकांत बैठाए तिनको, एकांत में बैठा करके, जैसे आज कार्यक्रम शुरू हुआ हो तो थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट इधर थोड़ा देखे होंगे, अब प्राणज ने फिर एकांत में बैठेंगे। कहने का मतलब सुंदर सर जी यहाँ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट ये है। हम लोग देखिए घर में जो है ना, घर में सब सदस्य शाम को इकट्ठा होने के बाद सब इकट्ठा हुए तो भोजन वोजन करके भजन कीर्तन करना, घर में सेवा पूजा करना, ऐसा वो करके एक बार बैठक। आज दिन भर में लड़का अपना रिपोर्ट सुनाए, लड़की अपना रिपोर्ट सुनाए, माता दिन भर में क्या क्या कौन कौन आया, घर में क्या क्या हुआ, वो कौन कौन गेस्ट आए उस विषय में समझाएं। आज व्यापार धंधा में जो भी है, व्यापारी हिसाब से लड़का पिताजी को रिपोर्ट दे, और थोड़ी देर और कल क्या करना है, कल का प्रोग्राम क्या है, वो सब इस तरह से, जिस तरह हम बैठे इस तरह अपने अकेले गुनाहों इंद्रियों से भी बैठक करना चाहिए। अपने अकेले गुनाहों इंद्रियों में आज आँख से कितना बुरी बात, नज़रें कितने भी, मन का भी बात करना चाहिए। दिन भर में किसके अच्छा बुरा क्या क्या सोचे, अगर बुरा जो सोचे हैं तो उस चीज़ को आज से राज्य बार बार माफ़ी मांगना होगा, बार बार उसके ऊपर उठना होगा। इस तरह से जब हम उसको बोलते हैं स्वाध्याय, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, और इन सारी चीज़ों को जितना मात्रा में हो सकता है, बड़े बड़े लोगों का इतने बड़े कैसे बने, उनका यही व्यवस्था है। देखिए हमारे बीतक में ये सब आ रहा है। रूपा राधा भाई एकांत बैठाए दिन, सिखापन देने लगे, उपदेश देने लगे, क्या करो सेवा इन बखतम हो। देखो सेवा करने का मौका यही है। बिहारी जी आए हैं और बिहारी जी के साथ में आए हैं, सूरत से आए हैं, ठटानगर से आ रहे हैं, वो तो पहुंचा के जाएंगे। इसलिए ये मौका मिला हुआ है परम धाम के भाव से सेवा करने का। सेवा में कमी मत रखो। इस तरह से श्री धाम अब सेवा करते समय सुंदर सा जी, सेवा तो सेवा करना मतलब ये हाथ से पावड़ा बिछाना हो, ये हाथ से बर्तन साफ करना हो, ये हाथ से उनको बैठाने की जगह पूछ पास करना हो, जो भी सामान उठा के ले आना, कोई भी सेवा किसी का छोटी बड़ी नहीं होता है। भाव से लोग बड़ा छोटा होता है। तो वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो सेवा, तो सामने वालों को क्या समझ के सेवा करें। हमारे में तो बिल्कुल सुंदर साथ जी दिव्य परम धाम की आत्मा है, वो टू द पॉइंट, ज़्यादा भूमिका बांधना ही नहीं। भोजन खिला रहे हैं तो परम धाम में रसोई का चौक से खिला रहे हैं। बैठे हैं तो मूल मिला कर बैठेंगे, सत्संग बैठे बीच में राजी महाराज और इर्द गिर्द मूल मिला कर बैठे हुए। एक एक स्पॉट जो है परम धाम से रिलेटेड है। दूसरी भूम बुलबुलावनी। हम इंडिविजुअल घर बना करके भूले थे, अब धनी ने ऐसा जुगाड़ कर दिया, ऐसे व्यवस्था कर दी कि सब इकट्ठा करके बुलबुलावनी एक आपस में राज्य का चेहरा देख करके भूलना तो ये भी है। परिवार में भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ में भूल जाते हैं, वो फंद में फंस जाते हैं, और सुंदर हाथ के प्रेम में जब भूल जाते हैं तो मूल मिलाव में उड़ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी। और तीसरी भूम, बिल्कुल तीसरी भूम का जो जमीन है, तीसरी भूमि की जमीन से 3 सीढ़ी उठ करके यहाँ पूर्व तरफ आइए पड़साल में पहुँचते हैं। और तीसरी भूमि की जो महत्व है वो पड़साल है। उस पड़साल से पूर्व तरफ देखेंगे तो 7 घाट देखते हैं, जमुना देखते हैं, और उस अक्षरधाम तरफ 7 घाट देखते हैं, फिर अक्षरधाम महल देखते हैं। जैसे रंगमल है वैसे अक्षर ब्रह्म उधर दिखाई दे रहा है। ये सब तीसरी भूमि की नज़र है। जो जमीन से 3 सीढ़ी उठ करके पड़साल में आने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, हम जो दिनचर्या, जो हमारा रेगुलर जो हमारा जीवन है, उसमें से एवरी ईयर, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, पल पल हमारे हृदय में 3 सीढ़ी ऊपर उठने का मतलब है 17 तम 3 गुण से हमें ऊपर उठना चाहिए। एवरी से भोजन में भी 17 तम से उतना ऊपर उठें, और व्यवहार में भी उठकर निस्त्रय गुण्य भवा, कोई गुण हमें स्वार्थ में असर न करे। रेगुलर प्लेटफॉर्म से ऊपर उठने का 3 सीढ़ी। जब पड़साल हमें मिल जाए, 4 मंदिर चौड़ाई और
10 मंदिर लंबाई पटसाल में आप खड़े हो जाइए। 7 घाट देखने का अर्थ क्या है? थोड़ा सा आप उठ जाइए और 7 घाट अपने 7 दिन का आनंद देखिए। एक एक घाट में एक एक फल लग रहा है और सबको सिंचन करते हुए जमुना जी प्रकट हो गई। और जमुना जी कहाँ से प्रकट हो रहे देखिए तो उत्तर तरफ पुखराज के तरहटी से प्रकट हो रहे। तो आज हमारे बीच आपके मेरे पास हमारे अंदर जो भी प्रेम है वो पुखराज के तरहटी का मतलब क्या है? तह दिल से जो प्रकट हो रहा है, सब राज्य के हृदय से प्रकट हो रहा है। सदगुरु महाराज के तह दिल से सुंदर सात का प्रेम प्रकट हो करके और 4.5 लाख कोष पूर्व तरफ, फिर 9 लाख कोष दक्षिण तरफ, फिर 9.5 कोष। ये जो जमुना जो 7 घाटों को कवर करते हुए आ रहे हैं, हमें जीवन में 7 दिन में तो जीवन गुजरना है। तो 7 दिन के सब कुछ स्पर्श जमुना की तरह मूल धारा प्रेम हमारा हृदय से बह के आए और सभी 7 दिन सभी सामग्रियों को प्रेम से सिंचन करते हुए हौज कौशल में प्रवेश होने का मतलब क्या है? सामने वाले सुंदर साथ के हृदय में प्रेम से प्रवेश हो जाए, सामने वालों के हृदय में प्रेम से। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। एक बार वो धाम का प्रेम प्रकट हो जाए सुंदर साथ जी, उसका रहना खाना उठना बैठना जो भी करता है राज्य को याद करके करते वही प्रेम बन जाता है। जैसे आप चौथी भूम में चलते हैं, तीसरी भूम से चौथी भूम वो निरत का वाखर है। क्यों? 5वीं भूम में शयन कक्षा है और दिन भर हम जो भी काम करें जो भी करें तो चौथी भूम में निरत, अर्थात संध्या के समय में राजी महाराज के गान के साथ तो आनंद से नाचते उछलते हुए, थोड़ा सा पारिवारिक क्यों ना हो, थोड़ा हारमोनियम भजन गा करके भाव भक्ति से राज्य का प्रेम में गाएं उछलें। नृत्य जीवन का ऐसा चीज़ है, बहुत बड़ा समस्याओं का समाधान नृत्य है। जब आप दुखियों कोई भी बैठा हुआ है ना सत्संग ठुस पर के एकदम जैसे कि बैलून में टूट गया हो, फ्यूज का तार ही उड़ गया हो, इस तरह से बैठे उसको उठाइए और उसको मानता नहीं, उसको गिरा नहीं 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 मेरे को नहीं आते, नहीं 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 करके ऐसा लगता है कि जैसे फेविकल चिपकाया अंदर, ऐसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसको जैसे जैसे उनका है इच्छा अंदर, लेकिन उनका ऐसा मर्यादा हो सकता है या अपने को मेंटल हो जाता है। तो उनको जब धनी के परमात्मा के बताए, जब हमारे में तो सेवा पूजा देखिए तो कितना लॉजिकल सेवा पूजा है। सुबह का देखिए चंद्र आओ जी बाल हमारे घेराओ जी, चिंतन एक्सरसाइज हो रहा है। आओ जी वाला चंदन घिसते राज्य को झीलना करना, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीली। परम धाम का जब चैतन्य भूमि का चिंतन करते ही हम अपने वजूद में है पता ही नहीं चलता है, हम तो वो चैतन्य शरीर में चले जाते हैं, धनी के साथ रमते हैं। तीजी भूमा की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल। सेवा पूजा में देखना या तो परम धाम वर्णन है या ब्रज की लीला के वर्णन है या रास के वर्णन है या तो सदगुरु की महिमा है या तो प्राण जी के जाग निराश के विषय। यही मेरुदंड के अंदर हमारा सेवा पूजा आधारित है, बाकी हृदय हमारा चिंतन है नहीं। सुबह का सेवा पूजा, शाम के सेवा पूजा आप देखिए, चाहे संत वाणी हो उसमें, चाहे दास वाणी हो या श्रीमुख वाणी हो, सभी परम धाम ब्रज रास और सदगुरु के जमाना प्राण जी के जमाना, यानी 5 वेदाध्ययन मुझे कारण इसी के अंदर अंदर ही हमारा सेवा पूजा घूमता रहता है। कितना बढ़िया और सब लॉजिकल है। बैठे बैठे बहुत अब सेवा करते बैठे बैठे बोले, अब उसमें अब थोड़ा सा कमर ऐसा बोलने लगा, ध्यान थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगे तो पूरा नाम ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे आनंद उठा देता है। उठा उठे बढ़िया, अब ध्यान लगे ऐसा करके उठे, कपड़ा बड़ा सीधा होता है क्या। फिर सखी मेरे कान, अब हिलना नहीं है, सखी मेरे कांचन था। आरती भी देखिए ना, आरती भी कैसे करते हैं, सखी मेरे कान धनी के चरण राष्ट्र में जी के चरण को याद करते, लेकिन कितने सुंदर साथ आरती करते हैं, ऐसे उठाएं जैसे बच्चा झूला में झूला रहा है ऐसा, कांचन थाल चौमुख दीवल, ऐसा नहीं सुंदर सा आरती प्रेम भाव से एकदम जैसे आरती पकड़े और जैसे एक 6 इंच ऊपर किए और राष्ट्र जी के चरण में सखी मेरे कांचन 3 बार नीचे, परमधाम से ब्रजरास जागनी होते हुए 3 बार, हमने 3 बार खेल मांगा है, धनी ने 3 बार रोके हैं, और ये सब 3 का हिसाब किताब सब लेते हुए फिर 3 बार चरण में घुमाए और फिर राष्ट्र जी में और राज्य के
ऊपर ले जाइए। और फिर आरती का शब्द तो है ही, आरती का शब्द तो है ही, उसमें फिर लाल दुरासत मुखारवटी नासिका तिलक नीला, राज श्यामा जी का पूरा श्रृंगार को देखते हुए फिर श्यामा जी तरफ से फिर नीचे फिर श्यामा जी के श्रृंगार से इस तरह से नीचे 3 बार हो। इस तरह से प्रेम से तनदीपक मन ज्योति करो, प्रेम गीत लवलाए, शोभा लख से राजी आरती करो चित लाए। आरती करते हैं मूवमेंट है, देखो ना है? और जैसे आरती खत्म और जैसे आरती रखे उसके बाद परिक्रमा शुरू होता है मंदिर के। आप बैठे बैठे खड़े खड़े हुए ना, फिर आप चले जाते जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, अब गाते हुए परिक्रमा गाते, पुराना ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे गाते हुए। और सब 7 बार का परिक्रमा है, अलग अलग परिक्रमा दिए हुए, त्यागी ध्यान लगे। और परिक्रमा देखना, या तो परम धाम का वर्णन, मैक्सिमम परम धाम का वर्णन परिक्रमा। उतना नाच गान के बाद नाचते हुए आप फ्रेश हो गए और फिर थोड़ा सा करके अब हाथ जोड़ सब सुंदर से अब हाथ जोड़िए। आप देखिए तो अभी बढ़िया से अब सुबह का हो या शाम का हो, अब आरजी बोला जाता है। कितना सुंदर आरजी, श्री ठाकुरान जी प्रथम भूमि में विराजमान। और जैसे ही खड़े खड़े आप ध्यान भी लगे, कर पैर भी ठोक गया हो गया, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, पूरा योगा पूरा प्राणायाम सब हमारे अंदर। और हाथ जोड़ करके फिर उसके बाद जैसे खत्म श्री आनंद मंगल धाम, फिर बैठने को मिला सब। और फिर बैठ करके थोड़ा शांति हो ना, अब शांत चित्त से प्यारी प्रेम लुभानी, प्यारी प्रेम लुभानी, बढ़िया से राग रागिनी में एकदम राजी को भोग धराइए और प्रसाद ग्रहण करे। फिर उठे 1 घंटा 1.5 घंटा मस्त से पूजा करने हमें लग जाता है। वो हमारे इतना पूरा कटोरा थाली भर के और कर्मकांड वाला देव पूजा कर देखे खाने को, स्वयं तो थाली बढ़िया सी स्टील के थाली में खाते हैं और भूमि में जमीन वैसा लग करके वह क्या अलग रख देते हैं, वहाँ पर जमीन में रख देते हैं देवताओं के लिए, भगवान के लिए जो भी जमीन में रख देते हैं। ये तो पत्ता रख देते हैं हम स्टील के। हमारे में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे में सेवा पूजा है, समझे ना। सेवा पूजा मतलब सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन पूज्य भाव से किया उसी को सेवा पूजा बोलते हैं। सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन पूज्य भाव से सेवा। इसीलिए यहाँ पर सिखा अपना देवे लगे, करो सेवा इन बखत मोह, साक्षात नहीं सेवा कीजिए, हृदय राखे जो मर्म। ये धनी ने सेवा के लिए कहा है, साक्षात सामने वाले जो मैं कर रहा हूँ ना, साक्षात नहीं सेवा कीजिए, साक्षात समझ करके सेवा कीजिए। श्री धाम धनी जानियो, बिहारी जी को राजी महाराज के जगह में रख करके सेवा करो, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे की सब काज, तो तुमने मेरा काम किया। ये सब वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट इसी आधार पर है। पूरा भाव का वैल्यू बैठा रहे हैं, ज्ञान का वैल्यू बैठा रहे हैं, समझ का वैल्यू बैठा रहे हैं। इस आधार पर सेवा पूजा खड़ी हो रही है। सुंदर साज जी, प्यारे सुंदर साज जी, समय हो गया है। ये नलिया के अभी तक बहुत सारा आयामों को है, हम इतना लिमिटेड समय में कितना आपके पास दर्शा सकते हैं। तो आप भी मनन करिए और मैं बस सूत्र बैठा रहा हूँ, आप बार बार पढ़िए, देखिए, अपने आप को उसी ढांचा में रखिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए, सब मिल कर के आखिर क्या है, साथ सखी की जागनी है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब राज्य के अंगना है। निर्मल सुंदर भावना से आज का दिन हम पूरा हो जाए और फिर कल मिलेंगे। और जो विदेश में जो सुंदर साथ जी हैं, अब आप लोग बढ़िया से खाना वाना लिए होंगे, दिन भर का थकान का शरीर होगा। आपने नलिया का अभी तक सुने, राजी महाराज का सेवा का भाव समझे, बढ़िया से राज जी को अब निज नाम 21 बार जपिए या 108 जपिए और बढ़िया से रिलैक्स होकर के परम धाम के चौथी भूम में निरत करके आए और 5 ही भूम में सो जाइए बढ़िया से राज। और राज जी के हृदय में रख करके सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। और मज़ा से आप परम धाम के सेंटर में रंगमहल का 9 भूम में नीचे 8 ऊपर 8 और सेंटर में
हाँ, पाँचवें भूम के सेंटर में, हाँ, नौ चौक के बीच का चौक में लेना, बीच का चौक को भी बीच में रंगपर वाली मंदिर राजश्यामा जी को उस तहदिल में हृदय, सारा पर्सनालिटी के हृदय सेंटर है ये भाव। इसलिए यहाँ पर हृदय को अपने हृदय में दिल में रख करके परम धाम के रंगपर वाली मंदिर में जो पूरा पश्चिम परम धाम का सेंटर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में राजश्यामा जी को याद करते हुए आप लोग पश्चिम में आरंभ करिए। अब हम लोग यहाँ पर यहाँ के समय अनुसार हम यही भाव लेकर के हम भी सेवा क्षेत्र में लिख लेंगे। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र का प्राणनाथ साधनालय ऑलमोस्ट तैयार होने आ रहा है और वहाँ पर फिर ये जो लॉकडाउन का समय है तो कल से रायगढ़ लॉकडाउन हल्ला हो रहा है, तो आज हम पूरा बोरी कटोरी सब लेकर के हम वहीं पर डेरा डालने जाएंगे और हम सब भाई लोग वहाँ जा कर के जो हम डेली जा कर आते थे अब वहीं पर डेरा डाल रहे हैं। तो गूगल मीट में मीटिंग कल रात से प्राणनाथ साधनालय से मैं क्लास हैंडल करूँगा। हो सकता है वहाँ पर पर्दा के यहाँ तो बढ़िया पर्दा हो, तो हो सकता है वहाँ पर बाँस वोंस लगाया हुआ अब क्या क्या आएगा, जैसा जैसा होगा बत्ती बाकी जहाँ से कोशिश करते हैं बत्ती का लाइट देने का। तो सभी सुंदर साथ को अब 7 दिन सुबह शाम मैं वहाँ से संबोधन करूँगा जैसे जैसे व्यवस्था होगी सुंदर साथ, क्योंकि लॉकडाउन है और काम वहाँ पर बहुत फास्ट में जा रहा है, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्री धाम का धनी जानियो, श्री धाम का धनी जानियो, बिहार जी को राज, बिहार जी को राज। इनकी आज्ञा में रहो, आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज, तो तुम मेरे किए सब काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।